नमस्कार दोस्तों। विकास दुबे जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उसका एनकाउंटर हो गया है। उसके एनकाउंटर के बाद में कई लोग उसके एनकाउंटर के समर्थन में हैं और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो समर्थन में है उनका कहना है कि अच्छा हुआ विकास दुबे मर गया, अच्छा हुआ यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि ये मामला अगर अदालत में जाता 10, 15, 20 सालों तक चलता, उसके बाद में उसे जमानत मिल जाती, वो बाहर आता, इलेक्शन लड़ता और आराम से अपनी ज़िंदगी को जीता। ये जो इंस्टेंट जस्टिस हुआ है ये बहुत जस्टिफाइड और बहुत अच्छा हुआ है। अगर दोस्तों आपकी सोच ऐसी है तो ये बहुत बचकाना सोच है। ये सीधा सीधा हमारे जुडिशियल सिस्टम पे सवाल उठाती है। 3 पिलर जो हमारे देश में है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जुडिशरी भी है। सीधा सीधा उस पर सवाल उठाना है, क्या हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम की अब ज़रूरत ही नहीं रह गई है? क्या जुडिशियल सिस्टम पे लोगों का भरोसा इतना कम हो गया है कि हम वहाँ उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते? इन सारी बातों के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे और हम जानेंगे कि विकास दुबे कौन था जिसके ऊपर 8 पुलिस वालों की हत्या का मामला दर्ज है और 7-8 पुलिस वाले और ऐसे जिसको उसने इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे। इस सारी न्यूज़ के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे कौन था? विकास दुबे आतंक का एक ऐसा नाम था जिसने शिवली थाने में घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त मंत्रियों को गोलियों से भून डाला था। थाने में मौजूद 25 सिपाही और 5 सब इंस्पेक्टर भी उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही ना दे सके। विकास दुबे का इतना ज़्यादा डर और इतना ज़्यादा खौफ था और वो बाइज्जत बरी हो गया। सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की ज़मीन पर जब उसने कब्जा किया मार्केट बनाने के लिए, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उसका विरोध किया, उसने प्रिंसिपल की हत्या कर दी। इस मामले में उसको उम्र कैद की भी सज़ा हुई थी, लेकिन वो बाद में बेल पे बाहर आ गया। 1990 में भी हत्या के मामले में उसका एक नाम सामने आया था, लेकिन बाद में वो रिपोर्ट वापस ले ली गई। ऐसा अपराधी जिसका इतना खौफ हो, 60 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हों, उसके ऊपर हत्या का प्रयास, गोंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और कई एक्टों में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़े अपराध करने के बाद में भी वो ऐसे आसानी से खुला घूम रहा हो और कोई भी राजनीतिक संरक्षण उसको हासिल ना हो। उसका संबंध बीजेपी के मंत्रियों से रहा, बीएसपी और एसपी के मंत्रियों से भी रहा। इसी की वजह से वो अपने गांव का 15 सालों तक प्रधान रहा। दोस्तों आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद में भागा, किस किस से वो मिला और कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, उन सब के बारे में। दोस्तों पुलिस वालों की हत्या के बाद में विकास दुबे वहाँ से कैसे भागा? उसका घर बहुत कोठीनुमा था जिसमें 3 दरवाजे थे, जिसमें भागने का भी उसने पहले से ही इंतज़ाम कर रखा था। 5 किलोमीटर तक का सफ़र खेतों के रास्ते उसने साइकिल से तय किया। उसके बाद में वो अपने किसी साथी या रिश्तेदार के वहाँ पहुँचा, वहाँ से उसने मोटरसाइकिल ली और वहाँ से फिर वो फ़रार हो गया। दोस्तों एक खबर ये भी आ रही है कि जो एसटीएफ के डीआईजी थे अनंत देव, उनका ट्रांसफ़र मुरादाबाद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जब वो कानपुर के एसएसपी थे तब विकास दुबे की बहुत सारी जब शिकायतें आती थी तो उसके खिलाफ़ उन्होंने कोई भी बड़ा एक्शन या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ़ जांच भी बैठा दी गई है और उनका ट्रांसफ़र मुरादाबाद कर दिया गया है। दोस्तों विकास दुबे की गिरफ्तारी कैसे और कहां से हुई ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 7 जुलाई को खबर मिली कि विकास दुबे फरीदाबाद के किसी होटल में है। पुलिस जब वहां पहुंची तो विकास दुबे तब तक वहां से फरार हो चुका था, लेकिन विकास दुबे का एक साथी प्रभात और एक रिश्तेदार अंकुर को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। बाद में अंकुर का इनकाउंटर हो गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां के गार्ड ने विकास दुबे को पहचाना और बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। लेकिन दोस्तों जैसा फोटोज़ को देख सकते हैं विकास दुबे के, समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तारी की है या विकास दुबे ने खुद अपनी गिरफ्तारी की है। फ़ोटोज़ को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि विकास दुबे खुद चाहता था कि उसकी गिरफ्तारी हो और ऐसा लग रहा है जैसे विकास दुबे किसी तरीके का फ़ोटो सेशन करवा रहा है। विकास दुबे को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो विकास दुबे ने उस समय ये भी चीख के कहा कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला।
जाएंगे। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि विकास दुबे को भी डर रहा हो कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो शायद इसलिए उसी डर की वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बताई हो कि मैं विकास दुबे हूँ और मेरा एनकाउंटर ना हो और ये बात मीडिया में फैल जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ। दोस्तों, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी में लेके विकास दुबे को वो जा रहे थे, आगे चल के वो गाड़ी पलट गई। उसके बाद में विकास दुबे एसटीएफ की बंदूक छीन के जाने लगा और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें विकास दुबे मारा गया। दोस्तों, कुछ इसी तरीके का एनकाउंटर 9 जुलाई को भी हुआ था। विकास दुबे का साथी प्रभात मिश्रा, कहा जा रहा है जब उसको ट्रांजिट डिमांड पर फरीदाबाद से कानपुर लेके जाया जा रहा था, तब उसी बीच पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जब पुलिस पंचर ठीक करने लगी तो प्रभात मिश्रा पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा और उसकी मौत हो गई। तो इस कहानी में दोस्तों काफ़ी इत्तेफाक है, लेकिन इस कहानी में एक पेच ये भी है दोस्तों, जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उससे कुछ ही दूरी पर जो मीडिया कर्मियों की वैन विकास दुबे की गाड़ी का पीछा कर रही थी, उनको रोक लिया गया। पूछे जाने पर पुलिस ने कोई भी उस समय जवाब नहीं दिया। बाद में एसएसपी से जब कहा गया तो एसएसपी ने कहा कि इस बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है। राजदीप सरदेसाई, जो कि एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें कहा था कि उनके किसी आईपीएस मित्र ने उनसे कहा है कि विकास दुबे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस को जानता है, बहुत ऊंचे कनेक्शन है उसके, तो हो सकता है वो सारे नाम खुल के सामने आ जाएं, तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाए। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। दोस्तों, मैं इस एनकाउंटर पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। अगर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस पे हमला किया या पुलिस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो ये एनकाउंटर बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर नहीं है, ये एनकाउंटर अगर पहले से ही प्लान था, तो इसकी जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे देश की न्याय व्यवस्था से भरोसा उठता है। तो इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। और अगर विकास दुबे ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने वाकई में पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये एनकाउंटर बिल्कुल सही था।